योग और योगा में बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि आप एक चीज़ देखिए कि अभी हम लोग योग दिवस मनाने जा रहे हैं। नाम क्या है? योग दिवस। लेकिन लोग उसको क्या करते हैं? योगा डे मनाते हैं। योग वेद और शास्त्रों के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो हमारी फिजिकल फिटनेस पे नहीं है, वो हमारी मेंटल फिटनेस के लिए। हमारा जो आध्यात्म कहता है, हमारा जो वेद कहता है, हमारा जो शास्त्र कहता है, योग का मतलब होता है जुड़ना। नमस्कार, मैं चंदन कुमार पांडे उत्तम सवेरा पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं वाराणसी के शिवपुर इलाके में, और शिवपुर इलाके में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो बीते 15 सालों से लोगों को योगा का प्रशिक्षण दे रही हैं, वो भी निशुल्क। आपको बता दें कि ये ऐसी शख्सियत हैं, ये ऐसी महिला शख्सियत हैं जो कि हर उस व्यक्ति को जो कहीं न कहीं अवसाद ग्रसित है, या जो अवसाद ग्रसित नहीं भी है, जो स्वस्थ व्यक्ति हैं, उनको भी ये योगा का प्रशिक्षण देती हैं और निःशुल्क देती हैं। योग के खासियत के बारे में बताती हैं कि योग से कितना बड़ा बदलाव एक व्यक्ति के जीवन में आ सकता है, सकारात्मक बदलाव एक मनुष्य के जीवन में आ सकता है, और लोगों को लगातार योग से जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। साल 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने भी योग को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत बड़े स्तर पर कार्य किया। मसलन उनके आने के बाद ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 21 जून को मान्यता मिली, जो भारत से निकला योग है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वर्षा प्रधान मैम, डॉक्टर वर्षा प्रधान इनको बोल सकते हैं। ये PhD होल्डर हैं, और इनसे हम बातचीत करेंगे कि इनकी वो संस्था है जो सहज योग संस्था है, उसका कार्य क्या है और वो 15 वर्षों से कैसे इस कार्य को आगे बढ़ा रही हैं। मैम, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। बहुत कठिन कार्य कर रही हैं कि खुद से समय निकालकर निःशुल्क लोगों को योग सिखाना, दूर दराज जाना, गाँवों में जाना, तमाम तरह की दिक्कतें होती होंगी, कैसे करती हैं आप? मैं वर्षा प्रधान, सहज योगा मेडिटेशन की तरफ से, और जिसकी फाउंडर हैं परम पूज्य श्री माता जी माँ निर्मला देवी, जिन्होंने सन 1970 में सहयोग की स्थापना की। और मैं 15 सालों से सहयोग से जुड़ी हुई हूँ। और सबसे ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की होती है कि मुझे डॉक्टर बनना था। मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूँ, पर कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हुई कि मेरी शादी जल्दी हो गई और फिर उसके बाद बच्चा भी पैदा हो गया, तो फिर डॉक्टर मैं ना बन पाई। लेकिन सहयोग में आने के बाद मैं कभी ये नहीं सोचती थी कि मैं स्पिरिचुअल लेवल पे मैं इस जगह पे आऊँगी, क्योंकि मेरी फैमिली का जो बैकग्राउंड रहा है वो बहुत ही एजुकेशन लेवल पे। मेरे बाबा भी मंत्री रहे हैं, खाद्य मंत्री थे मंगला प्रसाद जी, और मेरी पूरे ख़ानदान में मतलब एजुकेशन को बहुत ज़्यादा वो दिया जाता था। तो मुझे ये नहीं पता था, क्योंकि मेरे घर खानदान में कोई स्पिरिचुअल लेवल पे इस तरीके से नहीं आगे बढ़ा था, और हमें भी नहीं पता था कि हम इस जगह पे बढ़ेंगे। लेकिन 15 साल पहले जब मुझे सहयोग मिला और मैं सेंटर जब गई, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम जब श्री माता जी को देखा, और मुझे लगा कि क्यों ना हम इसमें डीप में जाएं, क्योंकि मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। कुंडलनी के बारे में नहीं पता था, 7 चक्रों के बारे में नहीं पता, तो मतलब मैं बिल्कुल अनजान थी इन सारी चीज़ों से। मुझे जो चीज़ बहुत प्रभावित की सहयोग में, वो ये कि श्री माता जी ने एक लाइन में एक बात कही थी कि सहयोग में चित्त का बड़ा कमाल है, अटेंशन का बड़ा कमाल है। तो मुझे लगा कि चित्त, अटेंशन, हम तो मन को समझते थे कि मन होती है बहुत बड़ी चीज़, लेकिन स्पिरिचुअल लेवल पे एक चीज़ समझ में आई कि चित्त बहुत बड़ी चीज़ है, अटेंशन बहुत बड़ी चीज़ है। आपको मैं बता दूं कि अटेंशन से आज मैं बहुत सारे गाँव में जाती हूँ, शहरों में जाती हूँ, बहुत सारे जगहों पे जाकर के मैंने काम किया है। यहाँ तक कि महिला कैदियों के लिए डिस्ट्रिक्ट जेल में भी काम किया है, संवासिनी आश्रम में किया है, बाढ़ पीड़ितों के लिए किया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे बायोडाटा में आप देख सकते हैं कि मतलब कहाँ कहाँ काम हुआ है, स्कूल कॉलेजेस में हुआ है। पर मैंने महिलाओं और बच्चों के साथ साथ जो आज मैं सबसे ज़्यादा मैं फोकस कर रही हूँ, वो अपनी यूथ जनरेशन पे कर रही हूँ, अपने युवा बच्चों के लिए कर रही हूँ। क्योंकि जो बच्चे घर से बाहर जाते हैं, या यहाँ पे यूनिवर्सिटी लेवल पे भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो मैंने रिसर्च किया डॉक्टर राजीव चौधरी के साथ मिल करके, थ्योरी उन्होंने लिखी थी सारी, और प्रैक्टिकल मुझे कराना था। तो BPED और MPED के बच्चे थे, स्पोर्ट्स के बच्चे थे। तो मुझे लगता है कि यंग जनरेशन में अगर ये सारी चीज़ें हम लोग ले आते हैं, तो आज जो बच्चे डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, जो अपना डिसीजन नहीं ले पाते हैं, जैसे मैं काउंसलिंग करती हूँ, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आज बच्चों में फियर बहुत है, डर बहुत है, तो उसको कैसे दूर करें। तो सहयोग में एक चीज़ मैंने देखी कि बेसिक चीज़ तो सारे जितने भी संस्था हैं, तो बेसिक चीज़ तो वहाँ पे भी बताई जाती है कि कुंडलनी शक्ति को कैसे जागृत करना है, तीनों नाड़ियों को कैसे जागृत करना है, 7 चक्रों को कैसे जागृत करना है।
पर जब मैं डीप में गई तो मैंने देखा कि 7 चक्रों पे हमारे 7 स्वर भी हैं, सारे गामा पाधानी, 7 हमारे वाद्य यंत्र भी हैं, 7 उसमें राग भी हैं। तो मतलब हमारे जो सूक्ष्म यंत्र का जो काम है वो इतना बड़ा है। और उसमें जो सबसे पावरफुल चीज़ थी वो थी कि हमारा अटेंशन, अपने अटेंशन से हम किस तरीके से कुंडली शक्ति को जागृत कर सकते हैं। और सबसे मेन काम जो हुआ सहयोग में आने के बाद, मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जैसे बाइबल में भी है, कुरान में भी है और आपका हमारे शास्त्रों में भी है, चक्रों के हिसाब से सारी चीज़ें। मोहम्मद साहब ने जैसे कहा कि ठंडी ताशीर, या मोहम्मद साहब को लोगों ने कहा था कि जब 7वें आसमान पे वो गए थे तो उन्हें उस मिराज की स्थिति मिली थी। तो मिराज क्या है, इन सारी चीज़ों के लिए मैंने हिंदी की कुरान पढ़ी। और हिंदी की कुरान पढ़ के वाराणसी में भी बहुत सारे मुस्लिम एरिया में जा कर के मैंने उनको सहयोग ध्यान कराया। और सबसे बड़ा ये मेरा चैलेंजिंग था, बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए कि मुस्लिम स्कूल में जा कर के और वहाँ के मुस्लिम बच्चों को मेडिटेशन कराना और अपने ही उसमें। और ये नहीं था कि वहाँ पे मैं सिर्फ हिंदू धर्म की बात। अच्छा, जनरली मुस्लिम समुदाय के लोग योग से दूरी बना के रहते हैं, तो कैसे आपने उनको समझा लिया, तैयार कैसे किया? वहाँ पे मैंने उनको यही चीज़ सिखाई, क्योंकि होता क्या है कि जो जिस तरीके की चीज़ चाहे, अगर आप उसको उसी भाषा में समझाएंगे और उनकी भाषा में समझाएंगे, जिसके लिए मुझे कुरान पढ़नी पड़ी थी। मैंने हिंदी की कुरान पढ़ी, उसमें मैंने उनको बताया कि मोहम्मद साहब को मिराज मिला था। जैसे हमारे यहाँ कुंडलनी शक्ति को वेद और शास्त्रों में कुंडलनी शक्ति कहा गया। अब लोग कुंडलनी और कुंडली को एक समझ लेते हैं, पर कुंडली अलग चीज़ है। कुंडलनी शक्ति हमारे अंदर है, जिसको आदि शंकराचार्य जी ने जीवात्मा कहा था, जिसको कबीर दास जी ने सुरतिया कहा था, जिसको जीसस ने होली मदर कहा, जिसको मोहम्मद साहब ने बर्राक की शक्ति कही। मोहम्मद साहब ने कहा कि जब किसी इंसान के अंदर अगर बर्राक की शक्ति जागृत हो जाती है तो वो धधकते हुए शोले की तरह होती है। तो आज लोगों को ये सारी चीज़ें पता ही नहीं है। जब मुस्लिम कॉलेज में जा कर के मुस्लिम लड़कियों को मैंने वहाँ पर ये चीज़ बताई, जैसे हमारे अंदर जो फर्स्ट एनर्जी सेंटर है, जिसको हम कहते हैं चक्रास, आध्यात्मिक के भाषा में हम उनको चक्रास कहते हैं कि ये हमारा स्पिरिचुअल लेवल पे चक्रास है, पर हम उन्हें अगर साइंस लेवल पे देखें तो हम उन्हें बोलते हैं एनर्जी सेंटर्स है। और अगर हम उसको मेडिकल लैंग्वेज में जाते हैं तो हम उसको प्लेक्सस सिस्टम कहते हैं। लेकिन वही अगर जब हम मुस्लिम भाषा में जाते हैं तो हम उनको लतीफ़ा कहते हैं। तो जैसे हमारा जो फर्स्ट एनर्जी सेंटर है, जिसे हम मूलाधार कह रहे हैं, मूलाधार चक्र, वो अगर उसका इस्लामिक नाम देखा जाए तो आलम फ़ानी है। जब मैं मुस्लिम गर्ल्स कॉलेज में गई तो मैंने उनको यही एक चीज़ समझाई कि आलम फ़ानी जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड का सबसे लास्ट पॉइंट होता है, जो हमारा मूलाधार चक्र है, तो उन्हें मूलाधार चक्र नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उनको अपनी भाषा में समझ में आना है, उन्हें आलम फ़ानी समझ में आना है। तो मैंने उनको बताया कि जब आप घर से बाहर निकलते हो तो आपको एक प्रोटेक्शन चाहिए। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए थ्रू डिवाइन पावर आप कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे, उनकी भाषा का इस्तेमाल करते हुए मैंने उनको सीधे डिवाइन से कनेक्ट किया कि जो डिवाइन एनर्जी है, जो हवाएं हैं, जो कॉस्मिक एनर्जी है। क्योंकि जब स्कूल और कॉलेज में हम जा रहे हैं तो वहाँ पे हम बहुत पूरी तरीके से फोकस आध्यात्म पे नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पे मुझे साइंस लेवल पे चलना है, डिवाइन लेवल पे चलना है, कॉस्मिक एनर्जी के थ्रू समझाना है। तो उसमें सारी चीज़ों को एक कर दिया गया कि जो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जो भी हैं, उन्हें कॉस्मोस से कनेक्ट करना है, उन्हें डिवाइन से कनेक्ट करना है। तो उनकी भाषा में जाकर, उनकी मानसिकता को समझकर उन्हीं के हिसाब से समझाना मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। पर इन सारी चीज़ों के लिए मैंने कुरान पढ़ी, मैंने बहुत सारी चीज़ों को देखा कि मतलब कैसे किसी को समझाया जा सकता है। तो मुझे एक एक्सपीरियंस ये मिला कि किसी से भी बात करने के लिए अगर आप उनकी भाषा में, जैसे अगर किसी को आलू की सब्ज़ी पसंद है तो पहले आप उसको आलू की सब्ज़ी खिलाइए, उनकी भाषा में बात करिए, उनको समझने का प्रयास कीजिए, फिर आप अपनी बात। अब मैम, आपने बताया कि आपने हर ग्रंथों को पढ़ा, हर समुदाय के, हर धर्म के ग्रंथों को, तो सभी ने कहीं ना कहीं योग को माना, योग की शक्ति को माना। तो क्या यही वजह कि आप योग से लोगों को जोड़ना चाहती हैं, आप निःशुल्क भी सिखाती हैं, तो कैसे कर लेती हैं? क्या मतलब कैसे अपने खर्चे को आना जाना हुआ तो कैसे आप कर लेती हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। और मैं यही कहना चाहती हूँ, 15 सालों से जो मैं सहयोग का काम कर रही हूँ, तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग मैं यहाँ पे ईश्वर की ही मानूंगी, श्री माता जी की मानूंगी कि माँ ने अपनी संस्था में निःशुल्क कर रखा है ये चीज़ कि आप कहीं भी अगर किसी को आत्म साक्षात्कार देने जाएंगे, क्योंकि आप किसी को सेल्फ रियलाइज़ कराने जा रहे हैं, तो जो चीज़ मुझे फ्री में मिली
तो उसके लिए मुझे लगा कि ये निःशुल्क जो श्रीमाता जी ने कहा है कि परमात्मा की शक्ति को किसी भी इंसान के भीतर अगर आप जागृत करते हैं तो आप उसका कोई शुल्क ले ही नहीं सकते। इसलिए सहयोग संस्था पूर्णतः निःशुल्क है। और हम लोगों को भी बहुत सारे लोग हम लोगों से प्रश्न करते हैं कि मैम आप इतने जगह जाती हैं, आप फ्री में सारा काम करती हैं, कैसे करती हैं? तो भैया सर, मुझे भी ये बात नहीं पता है कि मैं अगर फ्री में करती हूँ तो मुझे कहाँ से ईश्वर मुझे कैसे देते हैं, क्या करते हैं। बस हाँ, पुराने लोगों की कही हुई एक बात समझ में आती है कि अगर आप सच के रास्ते पे चल रहे हैं तो परमात्मा की 33 करोड़ की देवी देवताओं की शक्तियाँ आपके साथ कार्य करती हैं। और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ईश्वर की, बहुत बड़ी शक्ति है ईश्वर की कि हस्बैंड को या किसी भी तरह से बहुत सपोर्ट रहा है मेरे हस्बैंड का भी इस जगह पे, क्योंकि किसी भी महिला के लिए बाहर निकल के काम करना अगर उसके हस्बैंड का सपोर्ट ना हो तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो परमात्मा की शक्ति ने एक बात कही कि हर एक स्त्री और हर एक पुरुष अर्धनारीश्वर के रूप में है। तो अगर हमारे अंदर ममत्व है तो पितृत्व का भी भाव होता है, और किसी भी पुरुष के अंदर अगर ममता है, करुणा है, तो वो हमेशा एक स्त्री का सम्मान करता है। और मैं इस मामले में बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे मेरे पति ने इतना सपोर्ट किया, इतना आगे बढ़ाने की मुझे कोशिश की कि आज मैं इस जगह पे हूँ। और परमात्मा की शक्ति तो अपनी जगह है ही। अच्छा मैम, योग के बारे में ये कहा जाता है, जैसा हमारे शास्त्रों में भी वर्णित है कि योग बिना गुरु के नहीं सीखा जा सकता, उसके लिए गुरु की ज़रूरत होती है, ट्रेनर की ज़रूरत होती है। कुछ लोग टीवी में देख के योग करते हैं या पुस्तकों का सहारा लेते हैं, तो क्या मानते हैं गुरु की कितनी ज़रूरत है और योग को सीखने में कितनी गंभीरता और सावधानी होनी चाहिए? जी, इसके लिए भी मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब श्रीमाता जी ने लोगों को आत्म साक्षात्कार दिया तो माँ ने एक चीज़ कही कि आप पहले अपने आप से पूछें, क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? फिर जैसे ही आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो आप धीरे धीरे, माँ ने कहा कि आप अपने आप से कहिए कि मैं स्वयं का गुरु हूँ। क्योंकि जो कुंडलिनी शक्ति आपके भीतर सोई हुई है, जब वो परमात्मा की शक्ति से जुड़ती है तो आप स्वयं के गुरु बन जाते हैं, आप स्वयं के डॉक्टर बन जाते हैं। तो ये तो मेरा मानना है कि हाँ, हमारे जीवन में गुरु की बहुत ज़रूरत है कि गुरु ही हमें आत्म साक्षात्कार दिलाता है, हमें परमात्मा की शक्ति से जोड़ता है। लेकिन जब हमारा आत्म साक्षात्कार हो जाता है, हम अपनी आत्मा से जुड़ जाते हैं, तो हम स्वयं के गुरु बन जाते हैं। और हमें, जो मैंने शुरू में एक चीज़ कही कि हमारी चित्त की शक्ति, हमारा अटेंशन इतना पावरफुल हो जाता है कि वो जो प्रोसेस है, जब हम मेडिटेशन के थ्रू, अपने ध्यान के माध्यम से जब हम अपने शरीर के भीतर जाते हैं तो हम अपने स्वयं के गुरु बन जाते हैं। लेकिन वो जो प्रोसेस है, वो ट्रेनर की ज़रूरत पड़ती है हमें कि हमें कैसी ये चीज़ समझ में आएगी। क्योंकि अगर हम टीवी में देखते हैं या हम किसी पुस्तक में पढ़ करके अगर हम ध्यान कर रहे हैं या मेडिटेशन कर रहे हैं, योग की तरफ जा रहे हैं, तो वो ज्ञान हमारा आधा अधूरा होगा और ट्रेनर की ज़रूर पड़ेगी। और मुझे भी लगता है जिस तरह से हम लोगों ने परम पूज्य श्रीमाता जी की बुक्स पढ़ के, उनके लेक्चर्स सुन करके और माँ को जैसे हम लोगों ने फॉलो किया, माँ ने जो चीज़ें हम लोगों को सिखाई, तो आज सहयोग में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्वयं के गुरु बन चुके हैं। और सहयोग में जुड़ने के बाद उनके अंदर बहुत ज्ञान भी आया है। और जो फिर मैं कहना चाहूँगी कि अपनी चित्त की शक्ति को हमें इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना है, इतना पावरफुल कर लेना है कि चित्त की शक्ति से हम स्वयं के गुरु बन जाते हैं और अपने आप को जानने की पूरी कोशिश करते हैं। मैम, जो शरीर में आजकल की दौड़ती भागती लाइफस्टाइल में जो बीमारियां आ जाती हैं, जैसे कई तरह की बीमारियां होती हैं, लोगों को शुगर हो जाता है या अस्थमा की बीमारी हो जाती है, तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं, तो योग को अपना के इनका कैसे निदान किया जा सकता है? कितना वक्त लग सकता है और कितने बेहतर तरीके से इनका निदान हो सकता है? सर, सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगी कि लोगों को ये तो पता है कि योग हम जब करते हैं तो हमारे शरीर में बीमारियां नहीं आती हैं, पर लोगों को ये नहीं पता है कि योग करने से हमारे शरीर में किस तरह से बीमारियां नहीं आती हैं। और मैं इसके लिए एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो हमारा सहयोग का मेडिकल है, सहयोग का मेडिकल इतना बड़ा है जो हमें सिखाता है कि हमारा शरीर अगर 3 भागों में बटा है, हमारा शरीर बायां, दाहिना और मध्य, तो हमारे शरीर के बाएं भाग के खराब होने से कौन सी बीमारी आती है, हमारे शरीर के दाहिने हिस्से के खराब होने से कौन सी बीमारी आती है, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म है। लोगों को आज इसी चीज़ की जानकारी नहीं है कि दाहिना और बायां क्या होता है। तो जैसे हमारे शरीर का दाहिना हिस्सा अगर इफ़ेक्टिव है, तो जैसे आपने कहा अस्थमा है, शुगर है, ये, और अगर हमें जॉन्डिस की कोई प्रॉब्लम होती है, लीवर की कोई समस्या होती है, तो ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के दाहिने हिस्से से हो रही हैं। शरीर का बायां भाग, जैसे कैंसर की प्रॉब्लम हो जा रही है, पैरालिसिस अटैक हो जा रहा है, तो ये जो सारी, जैसे फिट्स आना, बहुत लोगों को मिर्गी आती है, फिट आती है, तो ये सारी जो बीमारियां हैं ये शरीर के बाएं भाग से आ रही हैं। और ये बहुत लंबी चीज़ है जो कि मैं अभी इस जगह पे अभी पूरा नहीं बता सकती, पर
योग हमें, सहज योग हमें ये चीज़ सिखाता है कि शरीर के बाएं और दाहिने हिस्से की बीमारियां कौन कौन सी हैं। इसीलिए जब आप सहयोग में आते हैं तो उसमें जब आपको जानकारी हो जाती है तो आपको पहले से पता हो जाता है कि अगर हम शरीर के बाएं भाग को ठीक रखेंगे तो ये बीमारी नहीं होगी, शरीर के दाहिने भाग को ठीक रखेंगे तो ये बीमारी नहीं होगी। तो इसीलिए कहा गया है कि जब आप योग से जुड़ते हैं तो आपकी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि ईथर जो हमें आकाश की ऊर्जा से मिलती है, आकाश में ईथर एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारी बॉडी की 72,000 वेंस को प्यूरिफाई करता है, ठीक करता है। इसीलिए कहा गया है कि जब आप ध्यान करते हैं, ध्यान से जुड़ते हैं तो आप उस ब्रह्म की ऊर्जा से जुड़ जाते हैं, और उसी ब्रह्म की ऊर्जा में परमात्मा की जो शक्ति होती है, वो ईथर की जो शक्ति होती है, वो हमारे शरीर को बीमारियों से दूर रखती है। तो बस इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि सहयोग का जो मेडिकल है वो हमें बताता है कि शरीर के बाएं भाग की कौन सी बीमारी है, दाहिने भाग की कौन सी बीमारी है। तो अगर आप करेंगे तो आप निरोग रहेंगे, और सबसे बड़ी चीज़ स्वयं के डॉक्टर भी आप बन सकते हैं। अच्छा मैम, हमारा एक सवाल है जो आपसे हम जानना चाहेंगे कि योग और योगा, क्या ये दो चीज़ें हैं या अलग हैं? अगर ये अलग हैं तो क्या अंतर इसमें है, थोड़ा हमें इसके बारे में आप बताएं। योग और योगा में बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि आप एक चीज़ देखिए कि अभी हम लोग योग दिवस मनाने जा रहे हैं, नाम क्या है, योग दिवस, लेकिन लोग उसको क्या करते हैं, योगा डे मनाते हैं। योग वेद और शास्त्रों के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो हमारी फिजिकल फिटनेस पे नहीं है, वो हमारी मेंटल फिटनेस के लिए, हमारा जो आध्यात्म कहता है, हमारा जो वेद कहता है, हमारा जो शास्त्र कहता है। योग का मतलब होता है जुड़ना, योग का मतलब होता है कनेक्शन, कनेक्टिविटी। तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि योग हमें स्वयं से जुड़ना सिखाता है, हमें अपने आप से जुड़ना सिखाता है। जब हम परमात्मा की शक्ति को अपने भीतर आत्मसात करने लगते हैं तो हमारा योग होता है। अब सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि लोग मेडिटेशन तो कर रहे हैं, ध्यान तो कर रहे हैं, पर उनको इस बात का आभास ही नहीं होता है कि हम योग कर चुके हैं या नहीं, हमारा योग हुआ है या नहीं। क्योंकि आज मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनको ये पता है कि ईथर एक ऐसा एलिमेंट है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सारी चीज़ें हैं, ये हमको पता होती है। ऑक्सीजन को बहुत सूक्ष्म रूप में हम अपने शरीर के अंदर ले तो रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम छोड़ तो रहे हैं, पर क्या इस प्रोसेस को हम देख पा रहे हैं? ये कितना सूक्ष्म है, ये कितना आप अगर देखें तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है कि हम ऑक्सीजन को रिसीव कर रहे हैं अपनी बॉडी में, पर हम उसको देख नहीं सकते हैं, वो एक अदृश्य शक्ति के रूप में है। साइंस ने उसको खोज निकाला कि ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारी। इसी तरीके से हमारे शरीर के चारों ओर अगर हम देखें तो आकाश में एक ऐसा एलिमेंट पाया जाता है जिसको हम कहते हैं ईथर। ईथर एक ऐसा एलिमेंट है, जब हम मेडिटेशन के थ्रू, क्योंकि ईथर को अपनी बॉडी में रिसीव करने का सबसे बड़ा प्रोसेस होता है मेडिटेशन। जैसे ही हम मेडिटेशन करते हैं तो ईथर एलिमेंट्स की पावर्स हमारे क्राउन एरिया टू सेंट्रल हार्ट फीड होने लगती है, और जब हम अपने क्राउन एरिया से ईथर की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं तो हमारी बॉडी के 72,000 वेंस को वो प्यूरिफाई करती है। इसीलिए लोग कहते हैं कि जिनका योग हो जाता है उनके भीतर कभी बीमारियां नहीं आती। योग हुआ इसका मतलब कनेक्शन हुआ, कनेक्टिविटी हुई, परमात्मा की शक्ति को मैंने आत्मसात किया। तो जो परमात्मा की शक्ति है, जो कॉस्मस है, जो डिवाइन है, वो ईथर की एनर्जी से कनेक्ट होकर के आ रही है, तो हमारा योग हो गया। और योग होने का सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? योग होने का सबसे बड़ा प्रमाण है, वेदों शास्त्रों में कहा गया कि परम चैतन्य, जो हमारा वाइब्रेशंस है, जो हमारा परम चैतन्य है, वो हमारी दोनों हथेलियों पर आता है, हमारे सिर के तालु भाग पे आता है। अगर परम चैतन्य से आप कनेक्ट हो गए, जैसे कबीरदास जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, इंगला पिंगला का ताना बनाया, सुखमन की रस पीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। अब इतना सूक्ष्म उन्होंने ये बात कही। इंगला और पिंगला क्या है? हम प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम करते समय क्या होता है कि हम अपनी दोनों नाड़ियों पे काम कर रहे हैं। जैसे ही दोनों नाड़ियों का शुद्धिकरण होता है, इंगला पिंगला का ताना बनाया, मतलब ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी पे जब हम बैलेंस पाते हैं तो हम अपनी सुषुम्ना पर होते हैं, सुखमन नाड़ी। उन्होंने कहा ना, इंगला पिंगला का ताना बनाया, सुखमन की रस पीनी, मतलब जब तक आप अपनी ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी पे कमांड नहीं पाते हैं तब तक आप अपनी सुषुम्ना नाड़ी पर नहीं आएंगे। जैसे ही आप अपनी सुषुम्ना नाड़ी पे आते हैं, सुखमन की रस पीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, जैसे ही हम अपनी सुखमन नाड़ी पे आते हैं, सुषुम्ना पे आते हैं, हम अपनी आत्मा से योग कर बैठते हैं। तो योग का मतलब होता है अपनी सोल से कनेक्ट होना, अपनी स्पिरिट से कनेक्ट होना, अपनी आत्मा से जुड़ना। पर योगा क्या है? जो हमारी फिजिकल फिटनेस को फिट रखता है। उसमें बहुत सारे स्टेप्स बताए जाते हैं कि आपको किस अपने क्योंकि जैसे अगर आप देखें कि हमारी बॉडी 3 पार्ट्स में बटी हुई है। फर्स्ट ये कि ये मैं वर्षा प्रधान हूँ, मेरा नाम वर्षा प्रधान है, ये हमारा शरीर है।
बॉडी का सेकंड पार्ट होता है जहाँ जहाँ पे हमारा लीवर, हमारी इंटेस्टाइन, हमारा किडनी, ये सारी चीज़ें हमारे काम कर रही, बॉडी का सेकंड। लेकिन जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि योग क्या करता है, योग हमारे सेप्टल सिस्टम पे काम करता है, जो हमारा सूक्ष्म यंत्र है, हमारे सूक्ष्म, जहाँ हमारी 3 नाड़ियाँ और 7 चक्र हैं। तो योगा क्या कर रहा है, हमारी किडनी को सही कर रहा है, हमारे लीवर को सही कर रहा है, हमारी फिजिकल फिटनेस दे रहा है, जो बॉडी की सेकंड लेयर पे काम कर रहा है। लेकिन योग हमारी बॉडी की 3rd लेयर पे काम करता है, जहाँ 3 नाड़ियाँ, 7 चक्र हैं, जो बहुत सूक्ष्म हैं, जो बिना ध्यान से, जैसे आप देखें कि जो भी हमारे ऋषि मुनि थे, वो जब कंदराओं में बैठ कर के ध्यान किया करते थे तो वो क्या करते थे, वो अपनी कुंडलनी शक्ति को जागृत करते। तो मैं एक लाइन में एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर किसी भी मानव को अपनी चेतना को जागृत करना है, आत्मा को जागृत करना है, अपनी कुंडलनी शक्ति को अगर जागृत करना है, तो कुंडलनी शक्ति हमेशा योग से जागृत होगी। योगा से हमारी कुंडलनी नहीं जागृत होती है। तो योग का सबसे बड़ा प्रमाण होता है, कुंडलनी शक्ति जागृत होने का सबसे बड़ा प्रमाण है जो मोहम्मद साहब ने कहा कि ठंडी ताशीर। जब हम मोहम्मद साहब की बात को समझते हैं या हम आते हैं, अपने आध्यात्म में आते हैं, तो कुंडलनी शक्ति जब हमारे अंदर भीतर जागृत होती है तो वो हमें परम चैतन्य का आभास कराती है। हमारे अंदर ठंडे वाइब्रेशंस होते हैं, कूल वाइब्रेशंस आते हैं, जिसको बाइबल में जीसस ने कहा कूल ब्रीज। ये जो कूल ब्रीज़ है, ये जो ठंडी ताशीर है, ये जो परम चैतन्य है, नाम सबने अलग अलग दे दिए हैं, पर योगा हमें इन्हीं सारी चीज़ों से दूर तो नहीं कहेंगे, पर एक चीज़ ये ज़रूर करना चाहेंगे कि योगा हमारी बॉडी के सेकंड लेयर पे काम कर रहा है, पर हमारी बॉडी में जो डीप में जाना चाहिए, जिससे हम बीमारियों से दूर रहेंगे, जिससे हम अपने मानसिक स्तर पे जो लोग अपने अवसाद से परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, या हमारा मन नहीं लग रहा है, हम बहुत बेचैन हो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए अगर कोई भी चीज़ है तो वो योग है। और मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी योग दिवस से पहले कि लोग अपने आप को परमात्मा की शक्ति से जोड़ें। योग दिवस अगर हम मना रहे हैं तो हमारा कनेक्शन, हमारी कनेक्टिविटी होनी चाहिए कि हम योग कर सकें, हम जुड़ सकें। जैसे 2 + 2 = 4, योग का मतलब होता है जुड़ना, और जुड़ने का मतलब होता है कि हमको कुछ बड़ी चीज़ को पाना। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी फिजिकल फिटनेस के साथ साथ हमें अपनी मेंटल फिटनेस पे पहले ध्यान देना है, हमें योग करना है, फिर उसके बाद हम अपनी लाइफ में जो भी करना चाहें वो हम करें। अच्छा मैम, आप किन किन संस्थाओं में और किन किन एरियाओं में ये अपना योग लगाती हैं, शिविर और योग सिखाती हैं, जैसे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, किन किन सेक्टर में आप जाती हैं? क्या ग्रामीण इलाकों में भी जाती हैं, और कैसे कैसे सामाजिक सरोकार से कार्य करती हैं? एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि कभी कभी जैसे मैं स्कूल कॉलेज में तो जा रही हूँ, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में गई, मेडिकल कॉलेज में गई, कुछ नर्सिंग इंस्टीट्यूट रहा, छोटे छोटे स्कूलों में भी गई, बाढ़ पीड़ितों के लिए गई, और सेंट्रल जेल, आपका डिस्ट्रिक्ट जेल, वहाँ पे भी प्रोग्राम्स किया है, और आर्मी ऑफिसर्स के लिए किया है। तो शिक्षण संस्थाओं में तो शायद मुझे लगता है कि बहुत सारे शिक्षण संस्थाओं में हुआ है, यूनिवर्सिटीज़ में हुआ है, बीएचयू में म्यूज़िक डिपार्टमेंट में हुआ, और आपका विद्यापीठ जहाँ पे फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में प्रोग्राम्स हुआ। तो इस तरीके से बहुत डिफरेंट प्रोग्राम्स हुए हैं, और सबसे बड़ा प्रोग्राम था हमारा संवासनी आश्रम में, बाल सुधार गृह में भी हुआ ये प्रोग्राम। तो मुझे लगता है कि ये सारे प्रोग्राम, लेकिन जो बहुत चैलेंजिंग प्रोग्राम था मेरे लिए वो ये था कि एक गांव में मैं गई थी, तो वहाँ पे क्या था कि महिलाओं को बाहर तो बुलाया गया, पर वो महिलाएं इतनी घूंघट में थी कि ना वो मुझे फेस कर पा रही थी, ना मैं उनको फेस कर पा रही थी। उनके लिए समझाने के लिए मुझे उस दिन पूरा भोजपुरी बोलना पड़ा, और जो मेरे 7 चक्र और 3 नाड़ियाँ हैं उसके लिए मुझे ये बताना पड़ा कि कैसे हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसको मैंने बताया कि ये हमारे खेत में जो मेड़ होती है, मेड़ के चारों ओर दोनों तरफ जो खेत होते हैं, मैंने सुषुम्ना नाड़ी को मेड़ के रूप में बताया कि ये हमारी मेड़ है हमारे शरीर में, और हमारे शरीर का बायां और जो दाहिना हिस्सा है वो 2 खेत की तरह है। तो इस तरीके से उनको समझाया गया कि एक खेत हमारा सरसों का है, एक खेत हमारा अरहर का है, और किस तरीके से मेड़ पर जब हम चलते हैं बोझ लेकर के, तो कैसे हमें उसी के माध्यम से अपने ईश्वर को अपने भीतर जागृत करना है। तो वो जो प्रोग्राम था वो बहुत टफ प्रोग्राम था मेरे लिए, लेकिन फिर भी वहाँ की महिलाओं ने किया, जहाँ पे देखा जाए कि एक भी इंसान योग से नहीं जुड़ा था, वहाँ पे आज 60 से 70 लोग सहयोग ध्यान कर रहे हैं। वहाँ पे सेंटर खुला, और वहाँ की महिलाएं, आज उनसे आप सहयोग पे चर्चा कीजिए तो वो आपको इतने सुंदर तरीके से सहयोग पे बात करेंगी, जहाँ की महिलाएं खड़ी बोली में बात नहीं करती। वाराणसी के अलावा क्या पूर्वांचल के अलग अलग जिलों में भी आप जाती हैं, करती हैं योग?
जी वाराणसी के अलावा जैसे जौनपुर है, मऊ है, बलिया है, गाज़ीपुर है, मिर्ज़ापुर है, वहाँ भी। और मतलब इसके लिए कोई ये बाध्यता नहीं है कि आप कहीं एक जगह बंध के आप काम करेंगे। दिल्ली भी मैं जैसे जाती हूँ तो वहाँ पे बेफेल है, जो इंग्लिश स्पोकन का कोर्स कराती है मैम, डायरेक्टर मैम, उनके यहाँ भी जा कर के लुधियाना में किया है। और मतलब पूरे भारत में अगर मैं कहीं गई तो वहाँ पे जहाँ भी अगर जाना हुआ, लोग अगर मुझे बुलाते हैं, जैसे लुधियाना में भी मैंने प्रोग्राम किया है, तो इस तरीके से मैं जा कर के जगह जगह पे ये कार्यक्रम कर। सुना है कि आप किसी सेलिब्रिटी को भी सिखाती हैं, बड़े बनारस में भी कई अधिकारियों को सिखाती हैं। क्या किसको आप बड़े लोगों में किसको किसको सिखाती हैं? बनारस में भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं इस चीज़ से। मैं सबसे पहले तो मैं नीलू मिश्रा जी का नाम लेना चाहूँगी कि नीलू मिश्रा जी भी मेरे साथ जुड़ करके, जब उनको पता चला कि मैं ध्यान कराती हूँ, मेडिटेशन करा। एथलीट नीलू मिश्रा। जी, एथलीट, इंटरनेशनल एथलीट हैं जो नीलू मिश्रा जी, वो भी जुड़ी और उन्होंने भी मेडिटेशन किया है। और बनारस के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब ध्यान का लाभ उठा रहे हैं और लोगों को इसके बारे में पता भी है और लोग कर भी रहे हैं ध्यान। और जैसे कि सेलिब्रिटी में अगर आप बात करें तो सभी लोग जानते हैं कि मीनाक्षी शेषाद्री जी जो हमारी एक्ट्रेस रही हैं, दामिनी दामिनी फिल्म से मीनाक्षी शेषाद्री जी, और जिनकी एक फिल्म शहंशाह भी शायद उन्हीं की है अमिताभ जी के साथ। तो मीनाक्षी शेषाद्री जी भी हमारी संस्था से जुड़ी हुई हैं सहयोग से। और एक बार वो पुणे आई हुई थी तो उनको थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम रही होगी, तो उनसे किसी ने कहा कि आप वर्षा जी से बात करिए। और कम से कम 1 साल उन्होंने मेडिटेशन पूरा सीखा और सहयोग से वो जुड़ी। और सबसे बड़ी चीज़ क्या थी कि जब वो सहयोग से जुड़ने के बाद जब उन्होंने मेरे से बात की तो उन्होंने एक ही चीज़ कही थी कि वर्षा, जब मैं तुमसे जुड़ी तो मुझे ये समझ में आया कि वास्तव में सहयोग में जो चित्त की शक्ति है ना, जो अटेंशन की पावर है, वो किस तरीके से मुझे पावरफुल बनाती है। और उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन आज के समय में मीनाक्षी शेषाद्री जी बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं और वो सहयोग ध्यान कर। अच्छा मैम, आप इतने अच्छे कार्य कर रही हैं, सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए कार्य कर रही हैं। अभी आने वाला है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, पूरे देश में प्रधानमंत्री जी उसको काफ़ी गंभीरता से लेते हैं, खुद योग करते हैं लोगों के साथ ज़मीन पे बैठ के। तो आप इतने अच्छे कार्य कर रही हैं सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए और योग सिखाती हैं। सबसे बड़ी बात कि योग से लोगों को जोड़ती हैं, जो लोगों को अवसाद से बाहर निकाल देता है 100%, तमाम तरह की बीमारियों से मुक्ति दिलाता है और योग हर किसी को अपनाना चाहिए। तो आप इसके लिए प्रेरित कर रही हैं लोगों को, जो एक सरकार का भी विजन है कहीं ना कहीं, भारत सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का, वो भी बोलती है कि आप लोग योग अपनाएं। तो क्या आपको अपने संस्था के लिए, जैसे सरकारें अनुदान देती रहती हैं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, आपको भी अनुदान मिलता है क्या? आपने अप्लाई किया था क्या इसके लिए? नहीं, हमारे यहाँ कोई अप्लाई कर भी नहीं सकता है। और हमारे यहाँ अपनी संस्था के लिए, जैसे श्रीमाता जी ने कहा कि आप सहयोग निःशुल्क है, आप निःशुल्क जा कर के आप काम करेंगे, तो इसलिए हम लोग निःशुल्क जा कर के काम करते हैं। और हमारी संस्था में कभी भी कोई गवर्नमेंट से ये अनुदान नहीं मांगता है या नहीं मांगने की कोशिश भी करता है। और जिसके पास जितना है, मैंने सहयोग में ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि कुछ रिक्शे वाले भी हैं और बहुत हायर पोस्ट पे भी हैं। जो हमारे ट्रस्टी हैं वो IAS अधिकारी रहे हैं, लेफ्टिनेंट VK जनरल कपूर जी हमारे ट्रस्टी रहे हैं। तो मतलब उस लेवल से लेकर के बहुत छोटे स्तर तक के लोग भी सहयोग कर रहे हैं। तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि वास्तव में जब परमात्मा सांसें दे रहा है, तो जो सांसें हमारे प्रधानमंत्री जी से लेकर के हमारे जो निचले स्तर के लोग हैं उनको मिल रही है, या बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, जब उन सबके लिए परमात्मा की शक्ति को अगर देखा जाए, सांसें अगर सबके लिए कॉमन हैं और एक जैसी मिल रही हैं, तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि हम लोगों को किसी से भी कोई अनुदान लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें ईश्वर ने जितना दिया है उसके तहत अगर हम अपना अनुदान दे करके, हम अपना 100% दे करके अगर हम काम करते हैं, तो परमात्मा की शक्ति हमें बहुत ब्लेस करती है। और मैंने इस चीज़ को महसूस किया है, सहयोग में मैंने महसूस किया है कि क्या वजह है कि सहयोग में आने के बाद लोग इतने खुश हैं, क्योंकि वो अपना 100% देते हैं, तन से देते हैं, मन से देते हैं, धन से भी देते हैं। और मैंने बहुत सारे सहयोगियों को देखा है कि वो श्रीमाता जी से इतना प्यार करते हैं, अपने सहयोग से इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने पैसे के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं कि मेरे पास कितना है और हम कितना अपने ट्रस्ट के लिए, अपनी संस्था के लिए हम खर्च कर रहे हैं, ये कभी किसी सहयोगी ने नहीं सोचा। और हर एक सहयोगी बहुत तन से, मन से, धन से, पूरी तरह से वो लगे रहते हैं और अपना कार्य करते हैं। अच्छा, श्री माता जी निर्मला जी, उनका आपके व्यक्तित्व के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा कि आप इतना इस समाज के क्षेत्र में आप मुखर हो गई और पूरी अपनी, मैं देखता हूँ, पूरी दिनचर्या ही लगा देती हैं आप। क्या प्रभाव मानती हैं उनका अपने ऊपर?
सबसे बड़ी चीज़ तो माँ है। और मैंने एक चीज़, जब हम सहयोग में आए तो पहले मुझे भी लगा कि ये गुरु माँ है, क्योंकि शुरू शुरू में देखिए कोई भी एक मानसिक स्तर जो इंसान का होता है, एक जो ईगो होता है, एक समझ अपनी होती है, तो उसमें आदमी ये नहीं सोच सकता है कि हाँ ये आदि शक्ति हैं, कैसे इनको हम आदि शक्ति मान लें कि ये आदि शक्ति हैं, ये डिवाइन पावर है। तो मैंने फ़िलॉसफी पढ़ा था, मेरा सब्जेक्ट फ़िलॉसफी रहा है, तो थोड़ी सी तार्किक रही मैं। तो मैंने अपने अंदर एनालाइज़ किया कि ये आदि शक्ति हैं, तो राम भी तो इस दुनिया में आए तो वो पुरुष में के रूप में ही आए, तो इसका मतलब कि परमात्मा। फिर मैंने बहुत डीप में माँ को पढ़ा, माँ के लेक्चर्स को सुना कि श्री माता जी ने भी कहा कि मैं नहीं कहती कि आप मेरी पूजा करें। श्री माता जी ने सीधे कहा कि मैं नहीं कहती कि आप मेरी पूजा करें, लेकिन जब आप जागृत हो जाते हैं, जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, तो वो आपको सही और गलत की पहचान देती है। तो सही और गलत की पहचान फिर मुझे कैसे हुई कि मैंने अपने अंदर एनालाइज़ किया कि राम भी आए जब इस धरती पर तो वो पुरुष के रूप में आए, सीता को कहा गया कि वो आदि शक्ति हैं, पर सीता भी एक साधारण स्त्री के रूप में आई, और राधा को कहा गया कि वो आदि शक्ति हैं। राधा में आप एक चीज़ देखिए कि बहुत अच्छी चीज़ है, रा का मतलब होता है शक्ति, धा का मतलब होता है धारण करने वाली। तो कितनी बड़ी सूक्ष्मता है कि राधा आदि शक्ति हैं, पर वो एक साधारण स्त्री के रूप में आई। इन्हीं सारी चीज़ों को देखते देखते मुझे लगा कि नहीं, श्री माता जी के बारे में पहले हमको जानना है कि अगर ये आदि शक्ति है। फिर मैंने एक चीज़ देखी कि मार्कंडेय महर्षि पुराण में ये चीज़ लिखी हुई थी कि जब कलयुग के अंत में एक स्त्री का अवतरण होगा, जिसके सामने बैठते ही आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी। तो मुझे लगा कि ये बात तो सच हो रही है। माँ के सामने बैठते ही जब आप अपना दोनों हाथ फैलाते हैं तो तत्क्षण आपको वाइब्रेशंस आने लगते हैं, और ये चीज़ भी प्रूफ हुई कि जब वाइब्रेशंस आ रहे हैं तो इसका मतलब कि कुंडलिनी जागृत हो रही है। जो मार्कंडेय महर्षि ने कहा, ये वही स्त्री हैं जिसके बारे में आज 14,000 वर्ष पहले मार्कंडेय महर्षि ने कहा था कि जब लाखों और करोड़ों की कुंडलिनी एक साथ जागृत होने लगे तो समझ लीजिएगा कि जगदम्बा इस धरती पर आ चुकी हैं। इसका मतलब कि ये जगदम्बा हैं, ये आदि शक्ति हैं, क्योंकि किसी के अंदर अगर इतनी बड़ी शक्ति है कि उनके सामने बैठते ही आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है, तो यह कार्य सिर्फ आदि शक्ति का है, क्योंकि सदाशिव भी कुंडलिनी शक्ति को जागृत नहीं कर सकते, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने की शक्ति आदि शक्ति में है। कारण आदि शक्ति हमें आत्मा से योग कराती है, आदि शक्ति हमें आत्म साक्षात्कार देती है, पर जो सदाशिव की शक्ति है वो हमें परमात्म साक्षात्कार देती है। क्योंकि जब एक बच्चा पैदा होता है और 9 महीने के बाद, 9 माह के बाद बच्चा पैदा हो गया, तो आप एक चीज़ नोटिस करें कि बच्चा सबसे पहले अपनी माँ को पहचान रहा है। पिता को पहचानने, पिता जन्मदाता है, पर पिता को पहचानने में बच्चे को 11 महीने का समय लगता है, 12 महीने का समय लगता है। तो एक माँ है जब अपने बच्चे को आत्मा से जोड़ती है, आत्म साक्षात्कार देती है, तो बच्चे के हाथ को पकड़कर जब माँ पिता के पास जाती है और कहती है बेटा ये तुम्हारे पिता हैं, तब जा कर के उस बच्चे का परमात्म साक्षात्कार होता है, सदाशिव से साक्षात्कार होता है। तब परमात्मा की शक्ति को एक इंसान आत्मसात करता है, तब उस इंसान के अंदर अर्धनारीश्वर की शक्ति जागृत होती है। तब कोई भी इंसान अपनी आत्मा से परमात्मा तक पहुंचता है। सदाशिव की और आदि शक्ति की शक्तियां जब एक होती हैं, तब हमारी कुंडलिनी शक्ति को बहुत सारा परमात्मा का प्यार मिलता है। अच्छा मैम, टाइम का अभाव है, हम ये जानना चाहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आने वाला है अभी 21 जून को, तो आपके इस संस्था, आपका क्या विजन है आगे, फ्यूचर में आप क्या क्या करना चाहती हैं, और इस योग दिवस क्या सोचा है? सबसे पहले तो मैं योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ अपने पूरे विश्व के लोगों को, और विशेष तौर पे जो हमारे भारत में लोग रह रहे हैं, क्योंकि हमारा जो योग शुरू हुआ वो भारत से ही शुरू हुआ है। तो इस पवित्र भूमि को पहले मैं नमन करना चाहती हूँ, और कि मैं इस पृथ्वी पर मैंने जन्म लिया, तो मैं भारत में मैंने जन्म लिया, और प्रधानमंत्री जी को मैं नमन करना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से भारत में योग को इतनी प्राथमिकता मिली है, तो इसलिए मेरा प्रथम प्रणाम उनको है। और योग दिवस पे मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि महिलाओं और बच्चों के साथ साथ जो मैंने फोकस किया है अपनी यंग जनरेशन पे, तो मैं अपने युवाओं से मैं यही कहना चाहती हूँ कि किस तरीके से हमें ध्यान करना है, किस तरीके से हमें योग करना है, इस चीज़ को मैं ज़रूर चाहती हूँ कि मैं समाज में लेकर के आऊँ। और मुझे सामाजिक स्तर पे बस यही लोगों से कहना है कि आप अपने आप को पहचानें, खुद से जोड़ने की कोशिश करें। जब हम खुद से जुड़ते हैं, अपने आप से जुड़ते हैं, तो हम खुश रहते हैं। और योगा और योग में अंतर जानें कि योग क्या है, खुद से जुड़ने के लिए, डिवाइन पावर से जुड़ने के लिए। और इस योग दिवस पे मैं विशेष एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, जो माँ का संदेश है
कि अपनी चित्त की शक्ति को पहचानें, अपने अटेंशन को पावरफुल बनाएं और चित्त की शक्ति के माध्यम से स्वयं को जानने की कोशिश करें। तो ये थी हमारे साथ शहर की जानी मानी योगा ट्रेनर, योग प्रशिक्षक वर्षा प्रधान जी। वर्षा प्रधान जी लाइफस्टाइल काउंसलर भी हैं। लोगों को अवसाद से मुक्त कराने के लिए वो योग का भी सहारा लेती हैं, उनको योग का प्रशिक्षण भी देती हैं। तमाम स्कूल, कॉलेजेस, अस्पताल, ग्रामीण इलाकों में या फिर वाराणसी के आसपास के ज़िलों में भी वो अपना कैंप लगाती हैं, शिविर लगाती हैं। उन्होंने आज हमसे बातचीत में योग के महत्व के बारे में बताया, उसके फ़ायदे के बारे में बताया और उसके योग के गूढ़ रहस्यों के बारे में बताया कि योग का शरीर से और आंतरिक जो कनेक्शन होता है, जो हमारे माइंड से, जो हमारे अंतरात्मा से, जो योग का क्या कनेक्शन होता है और उससे कितनी हमें ऊर्जा मिलती है, कितनी सिद्धियां मिलती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हमसे विस्तार से बातचीत की। तो मैं चंदन कुमार पांडे, उत्तम सवेरा के लिए अशोक पांडे के साथ, धन्यवाद।